Hi everyone, I Poonam Malhotra welcome you to my YouTube channel Your Education Diary। हमने अपने लास्ट वीडियोस में नेशनल इनकम के मेथड जो थे वो डिस्कस किए थे, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है डेट इज़ वैल्यू एडिड मेथड, उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है इस तरीके से आपको आ सकती है। और एक आपके सामने है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। इट मीन्स यहाँ पर वैल्यू एडिड हमने कैलकुलेट करनी है, बट कहाँ किस मेथड से करनी है, फैक्टर कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स पहले तो हमने यही देखना कि हमने कैलकुलेट करना है। इट मीन्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट एफसी, ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला। हमें पता है कि वैल्यू एडिड मेथड से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जीडीपी एट एमपी। फर्स्ट हमने अपना बेस से ही स्टार्ट करना है, जो चीज हमने कैलकुलेट करनी है उसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे विद अवर 3 फॉर्मूलाज जो हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें पता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हम करते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा कोई स्टेप जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला जो है हमने प्रॉपर जो है अपना लिखना है। सो आगे क्या है, अब सेल्स हमारे पास कितनी गिवन है, 800। हम लिख लें कि सेल्स 800। चेंज इन स्टॉक हमने कैलकुलेट करना है, तो हम इसे वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना गिवन है, डेट इज 20 एंड ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना गिवन है, 50। सो -30 इज द चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट परचेजेस हमारे पास अवेलेबल है, सो -500। अब यहाँ पर हमने कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। हमने इंटरमीडिएट परचेजेस ही लेनी है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारी एक तरह की परचेजेस हैं, बट जब हमें टोटल परचेजेस गिवन हो तो इट मीन्स इट इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सो इस पे हम अलग से जो है वो ये 60 रुपीज़ की वैल्यू को नहीं लेंगे। नाउ कैलकुलेट दिस, ये हमारे पास आ जाएगा 270, राइट। अब हमारे पास कैलकुलेट तो हमने क्या करना है, एनडीपी एट एफसी। हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया है, जीडीपी एट एमपी। सो इससे कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जिस चीज को हमने कैलकुलेट करना है उसको हम अपने लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे। एनडीपी एट एफसी हमने कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट एमपी हमने कैलकुलेट किया है। हमें नेट कंसेप्ट चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, हमारे पास मार्केट प्राइस है हमने कैलकुलेट किया, तो माइनस एनआईटी। सो जीडीपी एट एमपी हमने कितना कैलकुलेट किया है, 270 माइनस डेप्रिसिएशन 30 माइनस एनआईटी। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे फिर वर्किंग नोट्स में हम ले सकते हैं। एनआईटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस अब हमारे पास कितने गिवन है, लाइक हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर नहीं गिवन इट मीन्स 0 माइनस 40, तो हमारे पास अब क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस -40। अगर आईटी नहीं गिवन देन इट विल बी अज्यूम टू बी 0। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -40। सो
लेट्स कैलकुलेट द NDP एट FC. अगर हम इसको सारा कैलकुलेट करते हैं देन आवर आंसर विल बी 280. So in this way we can calculate NDP at FC with the help of value added method. Now let's start with our next practical problem, which is the method of a value added method. So value added method में एक हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट सेल्स, राइट. अब जब हमने सेल्स कैलकुलेट करनी है वैल्यू एडेड मेथड से, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है. हर क्वेश्चन में अगर एक वैल्यू मिसिंग है तो उसके साथ जो है एक वैल्यू जो है हमारे पास गिवन भी होती है. सो अगेन स्टार्ट विद द बेस. हमें पता है कि सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे वैल्यू एडेड मेथड की ही हैं. कई बार ये मन में डाउट होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन वैल्यू एडेड का है, इनकम मेथड का, एक्सपेंडिचर का है. तो जो भी हमारे क्वेश्चन के प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम में जो भी हमारे पास वैल्यूज़ दी हैं उसे हमने पहले ध्यान से देखना है. अगर इनकम्स दी हैं तो इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर शो हो रहे हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड है, इंटरमीडिएट है, सेल है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, तो वो हमारी जो है वैल्यू एडेड मेथड होता है. सो हमने यहाँ पर सेल्स कैलकुलेट करने के लिए फिर अगेन हम स्टार्ट करेंगे अपनी GDP एट MP. हमें पता है कि वैल्यू एडेड मेथड से हम GDP एट MP कैलकुलेट करते हैं और हमारा फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, GDP चाहिए हमें. GDP के लिए हम अभी वर्किंग नोट्स बनाएंगे. वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें पता है क्या है हमारा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट, राइट. अब हमें पता है GDP एट MP हमें चाहिए, बट हमारे पास गिवन क्या है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट. इट मीन्स हमारे पास NDP एट FC गिवन है. हमने क्या निकालना है, GDP एट MP. गिवन क्या है, NDP एट FC. सो हमें GDP एट MP में कन्वर्ट करेंगे कैसे, प्लस डेप्रिसिएशन ग्रोस बनाया हमने, प्लस NIT. NIT मतलब कि फैक्टर कॉस्ट में जब NIT प्लस करेंगे तो MP आएगा. सो NDP एट FC हमारे पास कितना गिवन है, 300 प्लस डेप्रिसिएशन 10 प्लस NIT. अब NIT के लिए हमें IT माइनस सब्सिडीज करना है. IT मतलब सेल टैक्स जो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडीज हमें गिवन है. सो 30 माइनस 5 25. सो हमारा GDP एट MP कितना आ जाएगा यहाँ पर, 335, जिसे हम अपना यहाँ पर यूज करेंगे, राइट. सेल्स हमने कैलकुलेट करनी है X प्लस चेंज इन स्टॉक, नेट एडिशन टू स्टॉक इज गिवन -20 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 100, राइट. 335 इज इक्वल टू X -20 माइनस 100. 335 प्लस 20 प्लस 100 इज इक्वल टू X. तो हमारा X क्या आ जाएगा, 455. In this way we can calculate sales with the help of value added method. So note these points. Now come to our next practical, third practical, calculate net national product at market price. अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है NNP एट MP. ये हमने कैलकुलेट करना है, बट अब क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, करंट ट्रांसफर्स, वेजेस एंड सैलरीज, सोशल सिक्योरिटी, रेंट. तो ये सारी जो हमारे पास कंपोनेंट हैं ये इनकम मेथड के. सो ये हमें पता लग गया कि हम इनकम मेथड की हेल्प से NNP एट MP जो है वो कैलकुलेट करेंगे.
सो हमें पता है कि हम इनकम मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं NDPAT-FC। ये चीज़ हम अपने इनकम मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मेक्स इनकम। ये हमारा फॉर्मूला है। तो NDPAT-FC पहले हम कैलकुलेट करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के लिए हमें जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, वेजेस एंड सैलरीज, ये हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है। प्लस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, यस ये भी हम लेंगे। अगर एम्प्लॉय का होता तो हमने इसको इंक्लूड नहीं करना। इसके अलावा और हमारे पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, रेंट, कंजम्पशन, कॉर्पोरेट डिविडेंड, ये हमारे कंपनसेशन का पार्ट नहीं है। सो ये हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के क्या आ गए, कंपोनेंट आ गया। प्लस ऑपरेटिंग सर्कल्स में अब हमें क्या चाहिए, स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आया रेंट, रॉयल्टी नहीं गिवन, इट्स ओके। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट हमारे पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, तो हमें पता है कि प्रॉफिट के हमारे 3 सब पार्ट्स हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तीनों में से हम देख लेते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास एक तो कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है 50, प्लस डिविडेंड भी गिवन है 200, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी गिवन है। प्लस हमने क्या करनी है, मिक्स्ड इनकम, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो नील। सो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, NDPAT-FC। यहाँ पर हम पूरा जो है प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2110। बट हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, NNPAT-MP, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। NNPAT-MP अब हमने कन्वर्ट करना है। NDPAT-FC जो है हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, प्लस हमने नेशनल बनाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। मार्केट प्राइस बनाना है तो प्लस NIP, तो हमारे पास 2110 गिवन है। प्लस हमने जो कैलकुलेट किया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट करंट ट्रांसफर हमने नहीं लेनी, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। अगर तो फ्रॉम अब्रॉड हो तो हम प्लस करते हैं, टू अब्रॉड हो तो हम माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस 20, प्लस हमने क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, कितना आ गया हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 80। सो यहाँ पर जब हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे देन 2210 इज द आंसर। In this way we can calculate informations with the help of a income method. Yes, now come to our next practical, that is calculate NDPAT-FC। जब भी हमें इंफॉर्मेशन कोई कैलकुलेट करनी है तो पहले तो यही डिसाइड करना है कि हमने अपना कौन सा मेथड जो है वो कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई करना है। नाउ लेट्स सी द इंफॉर्मेशन गिवन है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट परचेजेस, तो सारे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, एक्सपेंडिचर मेथड। बट ये जरूरी नहीं है कि एक ही प्रैक्टिकल जो है वो एक ही मेथड में हो सकता है, कई बार मिक्स कंस्ट्रेंट्स भी आपके पास हो सकते हैं। आपको जो है इनकम मेथड भी अप्लाई करना है और एक्सपेंडिचर मेथड भी अप्लाई करना है। तो जो इनकम मेथड्स के कंपोनेंट हैं उसकी हेल्प से इनकम मेथड अप्लाई किया जाएगा, और जो एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स हैं उसकी हेल्प से एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट किया जाएगा। सो यहाँ पर अब हमने कैलकुलेट करना है NDPAT-FC, इसे हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। बट हमें पता है हम एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से GDPAT-MP कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका हमारा क्या फॉर्मूला है,
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट, प्लस ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस करेंगे नेट एक्सपोर्ट। अब ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारी जीडीपी एट एमपी को कैलकुलेट करने के लिए। प्राइवेट फाइनल मींस पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन, सो वी विल टेक 5000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट परचेजेस 2200 प्लस ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो नेट है, नेट, और गिवन है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि जब हमने ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे हमारा चेंज इन स्टॉक। तो हम देख लें हमारे पास चेंज इन स्टॉक अवेलेबल है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये हमारा चेंज इन स्टॉक है। सो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितनी गिवन है 1000 प्लस डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी अवेलेबल है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डेप्रिसिएशन 100 प्लस चेंज इन स्टॉक हमारे पास कितना गिवन है 500। सो यहाँ पर हमारा 1600 जो है वो क्या आ गया, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। हो सकता है यहाँ पर हमें नेट कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होती, फिक्स्ड वर्ड ना होता तो सिर्फ डेप्रिसिएशन ही प्लस करते, राइट। सो हमारे पास जीडीपी एट एमपी अगर हम अब कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 8750, बट हमें क्या कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। तो क्या करेंगे, एनडीपी एट एफसी को कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी एट एमपी में माइनस करेंगे हम अपनी डेप्रिसिएशन, राइट, और माइनस करेंगे एनआईटी। तो 8750 में माइनस करो डेप्रिसिएशन 100 माइनस हमने एनआईटी करना है 50, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा 8600। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट अवर वैल्यूज। सो आपने जब भी प्रैक्टिकल्स करने हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल्स करने हैं। फॉर्मूला जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, आपने जो है जितना इलाबोरेटेड फॉर्मूला आपका है उसी को यूज़ करना है, कोई शॉर्टकट नहीं करना। वर्किंग नोट्स आप जो है वो बना सकते हो और उसको नीट एंड क्लीन वे से उसको हमने शो भी करना है। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहला जो मेन काम है वो डेट इज़ कि आपको फॉर्मूलाज जो हैं वो अपने माइंड में रखने हैं। फॉर्मूलाज को ही बेस बनाकर हम अपने प्रैक्टिकल्स को कर सकते हैं। सो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। नाउ थैंक यू सो मच।